बिहार 24 के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। बिहार विधानसभा का रिजल्ट निकल गया है। प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। झंझारपुर का भी रिजल्ट अपेक्षा से ज़्यादा मतों से नीतीश मिश्रा को 5वीं बार विधायक के रूप में चुने हैं। उद्योग मंत्री अभी निवर्तमान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा 54,849 मतों से जीत प्राप्त किए हैं। ये प्रचंड जीत जनता में उनके विश्वास को दिखाता है। आज रिजल्ट आने के दूसरे दिन भाजपा कार्यालय पर उनका नागरिक अभिनंदन है। सुबह से मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। कार्यकर्ता से लेकर के आम लोग मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग से मैं बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, जो यहां पर आए हैं और इस जीत पर अपना कुछ बताते हैं। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मैं डॉक्टर विमल यादव, प्रदेश कार्य समिति झंझारपुर जिला प्रभारी। वाह, वेरी गुड। इस प्रचंड जीत पर आप क्या कहेंगे? इस प्रचंड जीत पे हम बिहार के तमाम मतदाता मालिक का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एनडीए पे इस तरह प्रचंड बहुमत के साथ जिताने का काम किया। और इस अप्रत्याशित जीत के लिए बिहार के तमाम नागरिक को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। झंझारपुर में नीतीश मिश्रा जी इतना मतों से जीतेंगे, ये अनुमान था? हम लोगों को निश्चित रूप से इससे ज़्यादा का अनुमान था। बीच में कुछ परिस्थिति बदली, लेकिन हम लोग अस्वस्थ थे तो 50,000 प्लस से हमेशा झंझारपुर लीड करेगी। जो बहुत ज़्यादा मतों से जीते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा हो जाती है। इनसे क्या अपेक्षा है? इनसे ही अपेक्षा की बात नहीं कीजिए। हम एनडीए के तमाम नेता से बिहार के हर एक मतदाता को अपेक्षा है, और उस पर यह एनडीए सरकार इस बार इस तरह खरा उतरेगी जो बिहार में जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिस चीज़ के लिए जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा कल यह आह्वान किया गया है और उनको जिस तरह से मजबूत किया गया है, उनके हाथों को, उनके दिल को जिस तरह से जीता गया है, उन्होंने अपने बिहार के जीत के लिए जिस तरह से बिहार के जनता का आभार व्यक्त किया है और बिहार के लिए जो अपना मनसा व्यक्त किए हैं, जो हमको लग रहा है बिहार के जनता को कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना मांगे एनडीए सरकार भरपूर मात्रा में बिहार को रोजगार से लेके कल कारखाने तक का व्यवस्था करवाएगी और कभी जनता को बोलने की मौका नहीं मिलेगी, जो हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक। जीत पर कुछ बताएं। अजय नारायण चौधरी, पूर्व राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य, जनता दल बिहार। जीत पर क्या करेंगे? ये जो जीत है वो बिहार को जो 20 सालों से नीतीश कुमार जी ने विकास के पथ पर अग्रसर किया और मोदी जी का जो वादा रहता है उस पर मुहर है। और इस बार पूरी एनडीए की जो टीम है, 5 पांडव जिनका नाम इस बार रखा गया, वो शीर्ष नेतृत्व और उनके कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट रहे और मतदाताओं में कहीं भ्रम की स्थिति नहीं रही, जिसका परिणाम है कि बिहार में इतनी प्रचंड बहुमत मिली है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम पप्पू कुमार साहू है और मैं झंझारपुर मध्य का मंडल अध्यक्ष हूँ। इस जीत पर क्या कहेंगे आप? इस जीत पर कहने लायक जनता को तो कुछ भी नहीं बचा है। कुछ लोग यहाँ स्थानीय नेता कह रहे थे कि नीतीश मिश्रा बाहरी है, और ये यहाँ के जनता ने दिखा दिया कि ये बाहरी नहीं है, यहाँ स्थानीय है। स्थानीय का कारण हम लोग जानते हैं। जिस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उस समय नीतीश मिश्रा का जन्म हुआ था। तो हम लोग यही समझते हैं कि नीतीश मिश्रा झंझारपुर के जन्म स्थान इनका है, और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने झंझारपुर के लिए एक रत्न दे गया है, जो आज हम लोग को इस कल्याणकारी योजना में शामिल होकर के हम लोग कल्याण कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे सर। मुकेश मिश्रा, झंझारपुर वासी।
अभी जो प्रचंड जीत की आज अभिनंदन देख रहे हैं, इस जीत पर क्या कहेंगे? इस जीत पे नेताजी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। एक महिला की आंधी बोलिए, कार्यकर्ताओं का एक समर्पण बोलिए, और जो जन समर्थन था वो जन सैलाब बन के उतरा, जो कि हम लोग का अनुमानित था पहले से ही 50,000 के 50,000 हम लोग क्रॉस करेंगे, लेकिन वो 55 के आसपास पहुंचा। तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ा बोलिए झंझारपुर परिवारवासी, जो सर ऐसे भी बोलते हैं कि हम लोग के सब परिवार है, तो सच में वो परिवार साबित हुआ और पूर्ण बहुमत के साथ इनको ऊपर भेजने का काम किया। जीत के साथ ही झंझारपुर की सड़कों पर झंझारपुर विधानसभा मांगे डिप्टी सीएम, इस पर क्या कहना है? ये तो पार्टी का विषय है, इस पर हम लोग पोस्टर लगा हुआ। हाँ, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे लीडर बड़े जगह पर पहुंचे, सबसे ऊंचा स्थान मिले झंझारपुर को, और हमेशा से मिलता आया है। झंझारपुर की धरती तो हमेशा से बड़े बड़े नेताओं का प्रतिनिधित्व किया गया है, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता को एक बहुत ऊपर का स्थान मिले और पूरे पार्टी में और पूरे बिहार लेवल पे हमारे नेता का एक अलग जगह बने। जी धन्यवाद। जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग उम्मीद कर रहे थे, कईयों ने कहा कि उम्मीद जितनी थी उतना मिला। अब ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ इतना ही, मैंने आपको भी कई बार कहा कि मैं हर एक जगह जा रहा हूँ, लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। फैसला झंझारपुर के लोगों को करना है, और झंझारपुर के लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया मुझ पर, 1,08,000 के आसपास वोट आए और लगभग 55,000 मतों से मैं चुनाव जीता। एक विधानसभा इतने मतों से जीतना साधारण बात नहीं है। तो ये झंझारपुर के लोगों का एक विश्वास दिखाता है, एक भरोसा दिखाता है जो उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है। और साथ ही साथ जो एक मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आप ही के परिवार का एक सदस्य हूँ। अगर आप 4 सदस्य हैं तो आप 5वां मुझे माने। एक तरह से अगर हम कहें तो प्रत्येक झंझारपुर के लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को ही अपना प्रतिनिधि चुना है। जी जी, और विश्वास तो जनता का जो है वो तो है ही, अब बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी बढ़ गई है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मैं हर एक जगह कह रहा हूँ कि इतने अधिक वोटों से जीतना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ में लाया है, और लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने भरोसा व्यक्त किया है, उनके भरोसे के अनुरूप मैं अपने कार्यों के माध्यम से मैं उन कार्यों को ज़मीन पर उतार सकूं, ये मेरी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है। और मैं इस बात की समझ है मुझको, जब मैं मतगणना कक्ष में था, जब मतों को मैं देख रहा था, जब मशीनें ईवीएम से जब वोट की गिनती हो रही थी, और जब मुझको सर्टिफिकेट मिला, उसी समय मुझको लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी झंझारपुर के लोगों ने मुझे दी है, और उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदें मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, और अब उस अनुरूप मुझको कार्य करना मेरे लिए लगता है कि अभी सबसे बड़ा मेरे जीवन का मकसद बन चुका है। सर, एक छोटी सी बात, जिला का तो जो झंझारपुर का जो है ही, आप पूरे राज्य को डोमिनेट करते हैं। जो विश्वास मिला एनडीए को, उस विश्वास में क्या ऐसा मैजिक चला या ऐसा होना ही था? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ ना कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो लोगों का एक विश्वास और एक स्नेह, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी जो उनके द्वारा जो विगत 11-12 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, उसके प्रति जो विश्वास और ट्रस्ट है, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि एनडीए के साथ एक विश्वास बंधा हुआ है लोगों के, और वो कभी नहीं चाहते थे कि बिहार वापस उस दौर में चला जाए। आप ये समझें कि जिस जनरेशन के माँ बाप ने उस जंगल राज्य से या उस अंधकार युग बिहार को बाहर निकाला, क्या उनके ही बच्चे वापस बिहार को उस दौर में ले जाना चाहते? ये शायद बिहार के युवाओं ने भी समझा है, और बिहार को उस रास्ते से जाने से रोका ही नहीं है। बल्कि आप देखेंगे कि 2010 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम हुआ था, जिसमें एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली थी, लगभग उसी के अनुरूप इस बार भी मिला है। तो एक सरकार की बहुत बड़ी जवाबदेही भी है कि अगले 5 वर्ष में जो हम लोगों ने कहा कि बिहार ने एक रफ्तार पकड़ा है, हमने ही बहुत बार कहा कि बिहार अब तैयार है, तो जो बिहार के युवाओं की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं,
उस अनुरूप अब बिहार में काम करने की आवश्यकता है और एक संकल्प के साथ जो एनडीए का संकल्प पत्र है उसमें भी इसका उल्लेख है। और विशेष रूप से जो नारी शक्ति हैं उनके लिए तो धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। जिस भरोसे के साथ दीदियों ने और मातृशक्ति ने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे बिहार भर में एनडीए के उम्मीदवारों को जो अपना मत दे के आशीर्वाद दिया है, इन दीदियों के लिए भी आने वाले समय में उनके जीवन का रहन सहन बेहतर हो, उनके परिवार में खुशहाली हो, इस दिशा में भी बहुत काम करना है। सर, आपसे तो सारी प्रश्न होती ही रहेगी। एक प्रश्न जनता का, जीत के बाद झंझारपुर की शहरों पर कई सारे बधाई के पोस्टर लगे हुए हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है, शायद आपकी नज़र अभी न पड़ी हो, अब धीरे धीरे आपको भी पता लगेगा, उसके नीचे लिखा हुआ है झंझारपुर विधानसभा मांगे डिप्टी सीएम। यानी इस पे मेरा कुछ कहना नहीं है। देखिए, मैं तो इतनी बड़ी जीत को ही एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों के उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं और उनके उम्मीदों पर मैं खड़ा हो सकूं, मेरे लिए तो अभी इससे बड़ा तो और इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। और आप अगर मेरी बातों को विश्वास करें तो चुनाव परिणाम के बाद से ही मेरे दिमाग में लगातार, मेरे मस्तिष्क में ये चल रहा है कि मुझे अब क्या करना है। झंझारपुर के लिए फिर से प्लानिंग शुरू, एकदम जो काम मेरे अधूरे थे जिनको परिणाम तक पहुंचाना है, साथ ही साथ नया, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जितनी है ना, मैं वो समझ रहा हूँ कि ये आप समझें कि 42,000 से मैं 20 में जीता, 5 साल कोई व्यक्ति विधायक रहा और वो फिर उससे अधिक वोट से जीता, तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ी जवाबदेही मेरे ऊपर आ गई। अब उस जवाबदेही का निर्वहन एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं करूं, आगे क्या भूमिका होनी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक विधायक के तौर पर जो जनता का विश्वास मेरे प्रति है उस विश्वास को मैं पूरा कर सकूं, मेरी समझ से मेरा भी सबसे बड़ा कर्तव्य और मेरा सबसे बड़ा दायित्व भी यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बम्पर जीत के बाद नीतीश मिश्रा बड़े सौम्य तरीके से अपनी बातों को कह रहे हैं और वो आराम से बता रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के। तो जनता की जो जवाबदेही हुई है और जनता ने जो हम पर जवाबदेही दिया है उसकी प्लानिंग शुरू कर दी है। लोग जीतने के बाद जश्न मनाते हैं, नीतीश मिश्रा जीतते ही झंझारपुर के विकास के लिए नई प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। यही अंतर है नीतीश मिश्रा और अन्य विधायकों में। मेरे साथ हैं, सर अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार झा, लखनऊ मेरा घर हुआ। मैं आप काफी सजग थे और नजदीक से देख रहे थे चुनाव को। इस बम्पर जीत, ब्लास्टिंग जीत पर क्या कहते हैं? हाँ, नहीं, इस पर मतलब हमको पूरा विश्वास था कि जनता इस बार हमारे साथ है, इसीलिए हमको पूरा विश्वास था कि बम्पर जीत मतलब अपेक्षा से अधिक की हम लोगों को वोट मिला है। इसीलिए मतलब पूरे जनता को मतलब मेरे तरफ से, मंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत आभार, शुभकामना। हाँ विनोद जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहूँगा। जो आप जिस समय में यहाँ पर पूरे बिहार में 243 सीटों के साथ जनसुराज आई थी, झंझारपुर में लग रहा था कि जनसुराज का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, ऐसा कुछ प्रभाव रिजल्ट में नहीं आ पाया? नहीं, मुझको कुछ नहीं विश्वास था। वो 2-4 छोरा को खाना मतलब यहाँ का हर एक गाँव, हर एक शहर में जनसुराज का यही था कि 4 गो लड़का को खूब खाना अच्छा खिलाया पिलाया गया, वही उड़नता किया, वही उन लोगों का ध्येय था कि मारपीट हो, जंगल राज मतलब फिर से शुरू हो जाए, इस तरह का उसका ध्येय था। मतलब इधर भी उधर हाँ, जनसुराज का यही ध्येय था कि बरगलाना, वोट को बरगलाना, बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष हुआ जी। मैं वर्तमान में दिल्ली में IT कंसल्टेंट हूँ। बट जी, अच्छा। क्या जीत पर यही कहूँगा कि सर पे पूरा भरोसा पहले से था। ऐसा नहीं है कि पहली बार सर जीते हैं, सर ये दूसरा या तीसरा टर्म है सर का। देखिए, जो काम है वही बोलता है, ठीक है। जनता ने इनको 42,000 या 46,000 से ज़्यादा वोट से जिताया है, तो ये 56,000 शायद मैं अगर 41,000 था, 56 हो गया, तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा आने वाले समय में। मुझे लगता है कि जिस तरह से विकास किया है इन्होंने क्षेत्र के लिए किया है, तो सारा युवा, सब बूढ़े बच्चे, कोई जाति देख के वोट नहीं दिया है, सब बिना जाति के। जो कहता है बिहार में जातिगत लड़ाई है, वो नहीं है। नीतीश जी को देख के लग रहा है, मिश्रा जी को, कि कोई जाति नहीं, सब जाति का लोग इनके पक्ष में वोट दिया है।
और बम्पर जीत हुआ है। और चूंकि विकास कार्य किया गया इसीलिए जीत हुआ, और आगे भी इसी तरह से जीत होता रहेगा। मेरा तो पूरा शुभकामना है। और हम लोग एज ए यंग लीडर में जो देखते हैं, विजनरी लीडर जिसको बोलते हैं, उसमें नीतीश मिश्रा जी को देखते हैं। तो हम लोगों की दिल्ली इच्छा है कि मंत्रिमंडल में भी एक जगह मिले, ठीक है, डिप्टी जो भी वो स्वीकार अच्छा जगह मिले, लेकिन चाहते हैं कि अच्छा जगह मिले और हम लोगों के क्षेत्र का उद्धार हो। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि क्षेत्र का उद्धार यही करेंगे हम लोगों का, इतना जरूर भरोसा है। जी जी, बहुत बहुत यंग जनरेशन है। सर, एक चीज मैं पूछूंगा, क्या नीतीश मिश्रा की जीत जातीय बंधन को तोड़ दिया है? एकदम तोड़ दिया है। जातीय बंधन नाम का हमारे क्षेत्र में, कम से कम झंझारपुर कंस्टिट्यूंसी में कोई जाति बंधन नहीं था। और क्या कहा जाए, हम जिस बूथ पर थे, हम महिनाथपुर के रहने वाले हैं, महिनाथपुर बूथ पर थे, तो महिला की लाइन 7:30 बजे में 70 से 80 महिला खड़ी थी लाइन में, और पुरुष लोग 10 से 12 थे, और 2 महिला को लिया जाता था, 1 पुरुष को लिया जाता था। इसी से आप समझ सकते हैं कि महिला शक्ति का किस तरह का जो है सो मतलब उसमें समर्थन था और योगदान था। महिला का जबरदस्त समर्थन है, जबरदस्त समर्थन है। बिहार में पहली बार 72% महिला वोट। यस यस, जो महिला इससे पिछले में लोग घर में बैठी रहती थी, वो हर काम छोड़ के सबसे पहले सुबह से बूथ पर संलग्न थी वोट खसाने के लिए। जी, धन्यवाद। मैं कोशिश किया जीत के बाद जो कुछ मिले हमको, उनसे आपकी बात करवाऊं। युवा से भी मैंने बात करने की कोशिश की, आम लोगों से भी मैंने बात करने की कोशिश की, और नीतीश मिश्रा जीतने के बाद बड़े सौम्य नजर आ रहे हैं। जीतने के बाद जो कोई जीतने का जश्न मना रहे हैं, तो नीतीश मिश्रा जी भीड़ में घिरे हुए हैं और बताया कि हमारे दिमाग में झंझारपुर को कैसे फिर आगे ले जाए उसकी प्लानिंग चल रही है। इसीलिए नीतीश मिश्रा विशेष खास है। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।